हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम मौर्य आपके सामने बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10th वाले स्टूडेंट के लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़बरदस्त लेक्चर 5 लेक्चर दिए थे। इसमें हमने एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज एक्सरसाइज को सिलेक्ट किया है। इसमें हमने 4A कराया था, 4B कराया था, 4C कराया था, 4D कराया था, 4E। अब ये हमारी 4F एक्सरसाइज है। तो जिन स्टूडेंट ने इन पीछे के लेक्चर को नहीं देखे हैं, मतलब पीछे के एक्सरसाइज को नहीं देखा है, तो उनको बिल्कुल टॉपिक वाइज देखेंगे, जिससे उनको इस टॉपिक को समझने में कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के बीच इन टॉपिक को शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग। तो इसमें हमारे पेपर में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे हम हर लेक्चर में सबसे पहले उस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें भी उस चैप्टर का, मतलब कि यहाँ पर द्विघात समीकरण का अनुप्रयोग में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो पहले इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो आइए आपके सामने बताते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है संख्याओं से बेस्ड। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि संख्याओं से बेस्ड क्वेश्चन, संख्याओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाता है। अब इसमें संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? क्रमागत संख्या होती है, क्रमागत सम संख्या होती है, क्रमागत विषम संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होगी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या कहते किसे हैं? क्रमागत मतलब होता है क्रम से। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से। तो जैसे अगर हमने अगर एक्स मान लिया पहले, अगर जैसे क्रमागत का मतलब जैसे 1 2 3 4 को एक के बाद एक, मतलब कोई गैपिंग ना हो, तो इसे हम कहते हैं क्रमागत संख्या। तो अगर जैसे हमने पहले 1 तो अगली क्या आएगी 2, मतलब 1 इसमें जुड़ गया। तो अगर इसी तरह हमने अगर पहले x माना तो अगली क्रमागत संख्या क्या होगी? x+1। अगली क्या होगी? x+2, मतलब इसी में एक जोड़ते रहना। अगली क्या होगी? x+3। इसको कहते हैं क्रमागत संख्या। तो आशा है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और क्रमागत संख्या में अंतर कितने का होगा? 1 का। जैसे 1 से 2 कैसे हुआ? 1 प्लस हुआ। 2 से 3 कैसे हुआ? 1 प्लस हुआ। 3 से 4 कैसे हुआ? 1 प्लस हुआ। तो आशा है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एकदम बेहतरीन इसको टॉपिक को लेक्चर को देख रहे होंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे होता है क्रमागत सम संख्या, जैसे होता है क्रमागत सम संख्या। पहले आपको इस चैप्टर का बेसिक बताते हैं। क्रमागत सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाए, मतलब 2 4 6 8, ये सब हमारी कैसी क्रमागत संख्या। और क्रमागत सम संख्या कहें या यहीं पर हम समझ लेते हैं क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से ना कटे, मतलब ये हो जाएगा 1 3 5, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें अंतर कितने का होता है? 2 का। जैसे 2 से 4 कैसे हुआ? 2 प्लस हुआ। फिर 4 से 6 कैसे हुआ? 2 प्लस हुआ। मतलब क्रमागत सम संख्या बोले 1 से 3 कैसे हुआ? 2 प्लस हुआ। 3 से 5 कैसे हुआ? 2 प्लस हुआ। मतलब चाहे क्रमागत सम संख्या बोले या क्रमागत विषम संख्या बोले, तो इसमें हमारा जो डिफरेंस होता है, अंतर जो होता है 2 का होता है। क्रमागत संख्या में अंतर 1 का होता है, क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या में अंतर 2 का होता है। तो ये आपको संख्या पर आधारित बेस्ड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और भी जो कॉन्सेप्ट होंगे उनको मैं क्वेश्चन में ही समझाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर आ जाते हैं क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन। क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, इसमें आपसे पूछा जाता है आयत से क्वेश्चन आ जाता है, आयत से आ जाता है, और किससे आ जाता है? वर्ग से आ जाता है। 2 तरह केसों में आपसे ज़्यादा आता है। त्रिभुज क्षेत्रफल भी आ जाता है, त्रिभुज भी आ जाता है, तो ये सब आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आयत में आपको 3 फार्मूला याद रखना है। ये आपको लिख लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पहला होता है जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l+b। ये फार्मूला आयत से याद रखना है। और आ जाए वर्ग से, तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज, और लेक्चर को एकदम बिल्कुल देख रहे होंगे। अब इसके बाद वर्ग में हमारा जैसे फार्मूला है, वर्ग में हमारा फार्मूला क्या है इसके आपको बताते हैं। जैसे हमारा वर्ग है, तो वर्ग में भी हमारे 2 फार्मूले हैं। वर्ग क्या होता है? आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। ये हमारा फार्मूला है 4 इंटू साइड। अब इसके बाद त्रिभुज में ज़्यादातर केसों में आपसे समकोण त्रिभुज के बारे में पूछा जाएगा, तो मैं केवल एक यहीं पर फार्मूला बता देता हूँ। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल,
इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ए मतलब आधार, एच मतलब ऊंचाई ये। और समकोण त्रिभुज में एक हमें पाइथागोरस प्रमेय भी याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो ये सब आपको अपनी कॉपी में एकदम बेहतरीन लिखते रहना है। तो ये क्षेत्रफल पे आधारित हो गए कॉन्सेप्ट। इससे क्वेश्चन और भी जो आएंगे उनको मैं उसी क्वेश्चन में बताने की कोशिश करूंगा, वहीं पर आपको एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज वहीं पर फार्मूले को बताऊंगा क्षेत्रफल पर आधारित। फिर इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चाल दूरी पर आधारित। तीसरा इसमें क्वेश्चन आ सकता है चाल दूरी पर आधारित, चाल दूरी पर आधारित प्रश्न, इससे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको एक इकलौता फार्मूला याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। एक सूत्र याद रखने हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर यहाँ हमें समय की जरूरत पड़ेगी तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर यहाँ पर ये इसको इधर बटन भेज देंगे तो ये हो जाएगा दूरी बटा चाल हो जाएगा। अगर हमें कभी दूरी की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर ये भाग में यहाँ कर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्क एंड टाइम से, मतलब कि कार्य पर आधारित। जैसे ए किसी कार्य को 2 दिन में करता है, ठीक ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं वहीं पर कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक ना। तो ये चाल दूरी से आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब इसके बाद ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपको हम थोड़ा सा, जैसे इसमें ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाव धारा पे आधारित, तो ये सब कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि पहला क्वेश्चन है क्या। और आशा है आपने यहाँ तक एकदम बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चाल पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाल दूरी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। आपके क्षेत्रफल पे आधारित, क्षेत्रफल में आयत हो गया, वर्ग हो गया, ये ज़्यादा पर इंपॉर्टेंस है। उसमें क्रमागत संख्या क्या होती है, क्रमागत सम संख्या क्या होती है, तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद जैसे इस क्वेश्चन से आपकी शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कह रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल कितना है 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी आपको हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया कि जो सम संख्या होती है, सम संख्या में अंतर कितने का होता है, 2 का अंतर। तो अगर हम यहाँ पर मान लें कि माना पहली क्रमागत सम संख्या, माना पहली क्रमागत सम संख्या, सम संख्या अगर हम पहली क्रमागत संख्या x मान ले तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, माना दूसरी क्रमागत सम संख्या, दूसरी क्रमागत सम संख्या, दूसरी क्रमागत सम संख्या, ये क्या हो जाएगा हमारा x + 2। देखो यहाँ पर हम 2 किस लिए मार रहे हैं, क्योंकि आपको बताया कि सम संख्या में जो अंतर होता है 2 का होता है। जैसे 2 4, 2 से 4 कैसे हुआ 2 प्लस, तो उसी तरह पहली x तो दूसरे x + 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये सब लिखना है, क्योंकि बोर्ड पेपर में स्टेप मार्किंग चलती है तो स्टेप को जरूर याद रखना है, सब कुछ लिखना है। कह रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल मतलब इन्हीं का गुणनफल मतलब गुणा, ये x + 2 बराबर कितना है 528। इसको सॉल्व कर ले, इसका इसमें गुणा, x का x में गुणा कर देंगे x², x का 2 में गुणा हो जाएगा 2x, ये बराबर हो जाएगा 528। ये हो गया। अब ये प्लस में है तो बराबर किधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा x² + 2x - 528 बराबर 0। अब हम 528 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि उसको घटाने पर, यहाँ अगर माइनस हो तो घटा के लाना, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, कोई चीज़ डाउट में नहीं रहनी चाहिए। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रही तो आप पीछे करके लाल लाइन को पीछे करके बार बार लेक्चर को देखेंगे। ये 528 का ऐसा फैक्टर करें कि घटा के 2 आ जाए। तो पहले सबसे पहले हम 528 का फैक्टर कर देते हैं। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब इसको काट दे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 एकम 11। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ये 11 तिहाई 33 आएगा नहीं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 11 दूनी 22। अगर हम 24 से 22 घटा दें तो देखो आ जा रहा। तो आज यहाँ मतलब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इसका गुणा करें तो ये आएगा, आना भी चाहिए, तो आएगा भी, तो आप कर लेंगे। आशा है यहाँ तक आपने लिख लिया होगा और एकदम टॉपिक को, लेक्चर को एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज देख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन बना रहे होंगे। बोर्ड की तैयारी में आप एकदम बेहतरीन लगे होंगे, एकदम जी जान से, क्योंकि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, इधर हम फैक्टर कर देते इसका। तो देखो x² + 2x - 528 बराबर 0। ये अभी हमने फैक्टर किया था। ये 24 से अगर हम देखो ये x आ गया,
तो ये हो जाएगा 24 माइनस 22। 24 अगर 22 घटा दे तो मतलब 2 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो 528 आएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 24x, इसका इसमें कर देंगे तो माइनस का 22x माइनस का 528 बराबर 0। ये हो गया। अब इसके बाद कामन ले लेंगे। कामन वो चीज़ लेते हैं जो दोनों हो, इसमें कामन ले लेंगे। x कामन हो जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 24, यहाँ से 22 कामन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 22 दूनी 44, 22 चौक 88, ये हो जाएगा। अब ये एक ब्रैकेट में और ये एक ब्रैकेट में, तो x प्लस 24 एक में हो जाएगा और x माइनस 22 एक में हो जाएगा। एक बार इसको बराबर 0 कर देंगे, एक बार इसको बराबर 0। यदि x प्लस 24 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा, ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कोई चीज़ प्लस में बराबर के उधर जाएगा माइनस में, याद रखना है, ये इधर माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अग्रह है, मतलब इसको निगलेक्ट कर देंगे छोड़ने पर। ये x माइनस 22 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 22। ये हमारी फाइनल आंसर हो गया। मतलब पहली क्रमागत सम संख्या कितनी आ गई, जो हो गई हमारी 22 आ गई, और दूसरी कैसे आएगी। तो अतः लास्ट फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, अतः पहली क्रमागत सम संख्या पहली क्रमागत सम संख्या क्या है, x है, और x की वैल्यू हमारा कितना आया 22। ये वाली क्यों नहीं लिए, क्योंकि माइनस में आ गई। दूसरी क्रमागत सम संख्या ये कितना हो जाएगा हमारा x प्लस 2 था, मतलब ये हो जाएगा हमारा 22 प्लस 2 कितना हो जाएगा 24। ये सम संख्या है भी और क्रमागत भी है, तो हमारा 22 और 24, यही इसका क्या हो गया कंप्लीट आंसर हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो आशा है आपको पहला क्वेश्चन एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आया। तो अगर ये थोड़ा सा भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपने दोस्तों के बीच इन टॉपिक को शेयर करेंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो ये नॉलेज जितना हम दूसरे को देंगे तो उतना ही इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये आप एकदम याद रखेंगे, किसी को ज्ञान देने से ज्ञान कम नहीं होता है, तो ये इम्प्रूवमेंट याद रखेंगे। तो जैसे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, ये आपको पूछ रहा है। जैसे दो संख्याओं का योग कितना है 20 है, तो हम जैसे मान लें कि दो संख्या है, कितनी संख्या भैया दो संख्या है। तो अगर हम मान लें कि माना पहली संख्या x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, इसी से x घटा दिया करो, क्योंकि दोनों का योग करेंगे कितना आएगा 20, दोनों को जोड़ने x से x कट जाएगी, ये 20 आ रहा है। अब कह रहा उनका गुणनफल 10 है, उनका क्या है गुणनफल कितना है 10 है। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि उनका गुणनफल, और गुणनफल मतलब क्या होता है गुणा, मतलब दोनों का गुणा, x इंटू 20 माइनस एक्स बराबर 10। इसका अंदर गुणा कर दे फटाफट, 20 का x से गुणा हो जाएगा 20x, x का x से गुणा हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 10। अब इसको थोड़ा साल कर लें, कभी x स्क्वायर माइनस में रहे तो इस पूरी को इस तरफ भेज देना, मतलब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 10 बराबर 0। ये हो गया। अब यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक आपको एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में होगा। अब हम इसको ऐसा फैक्टर करें कि ये आ जाए। अब ये आएगा नहीं तो हम इसको सिर धरा 4 फार्मूलास लगा लेंगे। अगर ऐसे कभी नहीं आएगा इसको तो हम इसको क्या लगा लेंगे, सिर धरा 4 फार्मूला से। तो सिर धरा 4 फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर a निकाल लेंगे, a कितना है इसके आगे कितना है 1। अब 10 को तोड़े कि 20 आ जाए तो ऐसा आ नहीं सकता, तो इसलिए हम इसको ऐसे करेंगे। अब ये हो गया a b इज इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा, और c इज इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सिर धरा 4 फार्मूला लगा देंगे। पहले d ज्ञात करेंगे, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है माइनस का 20, माइनस का 20 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4, a कितना है 1, c कितना है 10, ये 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस 4 दामा 40, ये d बराबर कितना हो जाएगा, ये इससे घट जाएगा तो ये आ जाएगा 360। एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब ये हो गया। अब आप देखो ये d का मान 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो इसको जो मूल होंगे वास्तविक होंगे। इसके पहले वाले लेक्चर को देखेंगे, जिन स्टूडेंट ने इसके पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको देखेंगे, जिससे उनको इस टॉपिक को समझने में कोई डाउट नहीं रहेगा। एकदम मस्त से पढ़ते रहना है। अब इसके बाद हम सीधे धरा 4 फार्मूला लगा देंगे। सीधे धरा 4 फार्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
इसको थोड़ा यहाँ तक आपने लिख लिया होगा और अपनी कॉपी में एकदम बेहतरीन लिख रहे होंगे। x बराबर b की वैल्यू कितना है -20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 360 ये बटे 2 इंटू ए का मान कितना है 1, तो हो जाएगा x बराबर आ जाएगा 20 प्लस माइनस ये इसको लिख सकते हैं 36 गुणे 10 बटे 2। अब इसको अगर बाहर कर लें तो x बराबर ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस ये 6 बाहर, ये 36 बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 10 बटे 2। 36 को मतलब 360 को हम 36 गुणे 10 लिख सकते हैं, तो 36 कितने का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, तो 6 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन लेकर काट दें तो x कॉमन लेकर काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा भैया 2 कॉमन लेकर काट देंगे तो 2 दहम्मा 20 प्लस माइनस 2 तिहाई 6 अंडर रूट 10 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा। अब एक बार प्लस में ले सकते हैं एक बार माइनस में, तो हमारी जो संख्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। x बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 अंडर रूट 10 ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था इसके व्युत्क्रमों का योग, तो आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये x का मान आ गया, ये x का मान आ गया, ये पहली संख्या हो गई। पहली संख्या कितनी आ गई 10 प्लस 3 रूट 10। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या आपको बताया गया कि क्या है भैया 20 माइनस x, तो ये हो जाएगा 20 माइनस इसकी वैल्यू लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -10, क्योंकि इसकी माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा तो ये माइनस का 3 अंडर रूट 10, ये इससे घट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 10 माइनस 3 अंडर रूट 10। अब कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग। अभी यहाँ तक तो हमने संख्या ज्ञात कर लिया, कह रहा है उनके व्युत्क्रमों के योग, मतलब एक संख्या ये है एक ये है, इसका व्युत्क्रम का योग, तब इसके व्युत्क्रम का योग मतलब 1/10 प्लस 3 अंडर रूट 10 प्लस 1/10 माइनस 3 अंडर रूट 10 ये सॉल्व करना है। इसे को सॉल्व कर लें, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 अंडर रूट 10, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10 प्लस का 3 अंडर रूट 10 बटे a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और रूट 10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, ये आ जाएगा 10 कितना हो जाएगा 20 और ये 10 9 90 हो जाएगा और 100 से 90 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10, 1 0 से 0 कट गया, तो मतलब इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 2। तो ये भी क्वेश्चन आपको, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर थर्ड फोर्थ इसमें से इसमें हम कम से कम 5 क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो इसके लिए हम इस एक्सरसाइज को फिर से नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि इसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया और संख्या वाले आपको हमने 4 से 5 क्वेश्चन करके दिखाने की कोशिश की। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो अपने कमेंट्स को जरूर बताएंगे। जैसे अब ये हमारा ये है क्वेश्चन, किसी संख्या का वर्ग उसके पहला, जैसे ये थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा किसी संख्या का वर्ग, तो पहले मान ले कि माना संख्या क्या है, संख्या ज्ञात कीजिए, तो माना संख्या क्या है x। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, किसी संख्या का वर्ग मतलब जो संख्या हमने माना इसका वर्ग, स्क्वायर, वर्ग मतलब क्या होता है भैया स्क्वायर, सिंपल लैंग्वेज में वर्ग बोले तो स्क्वायर, ठीक ना, मतलब उसी का 2 बार गुणा, उसके 4 गुने से 12 अधिक है, मतलब ये जो है इस संख्या उसके 4 गुने से 12 अधिक है, मतलब इसके संख्या का 4 गुना करें और इससे ये 12 अधिक है, तो इसमें 12 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। फिर से समझने की कोशिश करेंगे, किसी संख्या का वर्ग, तो हमने संख्या मान लिया संख्या क्या है x, इसका वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, तो मतलब संख्या का 4 गुना इससे 12 अधिक है, ये 12 जाता है तो भैया इसका 12 जोड़ दे तो इसके क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर ले, एक्स स्क्वायर ये प्लस में धरा करके माइनस में 4x ही हो जाएगा, माइनस का 12 बराबर 0। अब 12 को ऐसा फैक्टर करने कितना आ जाए 4 आ जाए, तो 6 दूनी 12, 6 माइनस 2, तो ये आगे सॉल्व कर लें तो एक्स स्क्वायर x ये हो जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 12 बराबर 0। इसको आगे सॉल्व कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 12 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन वो चीज़ लेना है जो दोनों में हो, कॉमन वो चीज़ लेना है जो दोनों में और छोटा चीज़, एक्स स्क्वायर 6x, दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 6 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा तो x माइनस 2 छंग 12, ये एक ब्रैकेट में ये एक ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 एक में हो जाएगा और x प्लस 2 एक में हो जाएगा, तो ये बराबर 0 कर देंगे। ये तो अग्राह्य हो जाएगा, यदि x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, और ये वाला तो अग्राह्य हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में जब बराबर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अतः संख्या बराबर कितना हो जाएगा
कितना हो जाएगा 6। यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं, फिर 5th नंबर क्वेश्चन आपको दे देते हैं, कमेंट सेक्शन में करके उसका आंसर बताएंगे एकदम मस्त से। अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो अपने डाउट को क्लियर करेंगे। अब ये आपने लिख लिया होगा, एकदम बेहतरीन से पढ़ रहे होंगे। अब ये जैसे हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग कितना है, 24 है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लें कि माना संख्या क्या है, माना संख्या x है। किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल, मतलब इसका वर्गमूल लेना है। वर्गमूल मतलब अंडर रूट, वर्गमूल मतलब क्या होता है अंडर रूट का योग प्लस कितना है 12 है। देखो कह रहा किसी धनात्मक संख्या और धनात्मक संख्या x है, उसके धनात्मक वर्गमूल, वर्गमूल मतलब रूट, दोनों का योग क्या कर रहा है बराबर कितना है 12 है। अब इसे सॉल्व कर लें, ये प्लस में जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, अंडर रूट x बराबर हो जाएगा 12 माइनस x। कभी रूट दिखे तो दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट इधर हट जाएगा, इधर रूट स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर ये 12 का स्क्वायर 144 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 12 दूनी 24x। ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा x स्क्वायर, सॉरी ये प्लस में है उधर जाकर माइनस में, तो हो जाएगा 24x माइनस का x प्लस का 144 बराबर 0। ये अब ये x स्क्वायर ये माइनस का 24x ये माइनस का x जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 25x प्लस 144 बराबर 0। अब 144 का ऐसा फैक्टर करें कि ये आ जाए, तो 16 9 144, 16 9 144 फार्मूला याद है तो जल्दी हो जाएगा। 16 में अगर 9 जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ प्लस होता है, अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ के लाना है, अगर यहाँ माइनस है तो घटा के लाना है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। ये हो जाएगा 25 प्लस 9 प्लस 144 बराबर 0। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 9x प्लस 144 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे, इसमें से x कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 25, और यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 9 एक 9 बचे, ये हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिए तो ये हो गया हमारा 9 कॉमन हो गया, तो x माइनस 9 ये हो जाएगा हमारा 25 9 ये सॉरी 16 9 यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे, करेक्ट करेंगे। थोड़ा सा आपसे माफ़ी मांगता हूँ अगर छोटी मोटी कहीं पर मिस्टेक होती है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर 16 में 9 जोड़ेंगे, 25 में 9 नहीं भैया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 16 9 144 होता है, 16 में अगर 9 जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 9 प्लस 144 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 16x माइनस प्लस माइनस माइनस 9x प्लस 144 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 16 माइनस का 9 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 16 बराबर 0। एक ये दोनों एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x माइनस 16 एक में हो जाएगा और x माइनस 9 एक में हो जाएगा। एक बार इसको बराबर 0 एक बार इसको बराबर 0, तो यहाँ दोनों आ रहे हैं तो दोनों संख्या हो सकती है। यदि x माइनस 16 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 16, यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 9। तो अतः जो हमारा फाइनल आंसर हो गया 16, 9, मतलब दोनों संख्या हो सकती हैं 16 या 9, ये हमारा आंसर हो गया। तो वीडियो लॉन्ग ना हो इसके लिए हम यहीं पर इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में मतलब कि कल अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। और एकदम मस्त से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इन टॉपिक को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलेंगे। एकदम मस्त से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। एकदम मस्त से पढ़ना है, यही आपको मन में रखना है।